ये तो आपने और पापा जी ने बहुत गलत किया। दो लोग अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी हेल्प करनी चाहिए मम्मी जी। अब शादी के बाद मान लो मेरा तुमसे मिलने का मन करे, अगर वो माना तो ठीक है, वरना शादी कैंसिल। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे गाड़ी में बिठाया और पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। हमारी गाड़ी में बहस चली रही थी कि सामने से आता हुआ टैंकर मुझे दिखाई नहीं दिया और हमारी टक्कर हो गई। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि जब हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे मालूम पड़ा कि मुझे ऑपरेशन करके बचा लिया गया है। लेकिन नायशा ने तो हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। सो सॉरी करण। आज पता चला दुनिया में दर्द हर किसी को होता है, बस उसके रूप अलग अलग होते हैं। नहीं आस्था, यू डोंट हैव टू बी सॉरी। फैक्ट आज तुमने मुझे रुलाकर मेरा जी हल्का कर दिया। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम रो पड़े। आई एम वेरी हैप्पी करण कि आप मुझे अपना इतना अच्छा दोस्त मानते हैं कि अपने दिल का जख्म आपने मेरे सामने खोल कर रखा। अब जानते हैं इससे हमारे रिश्ते में और मजबूती आ जाएगी। हाँ आस्था, शायद तुम सही कह रही हो। करण, एक बात पूछूं आपसे। सपोज करो नायशा आपकी जिंदगी में वापस आ गई तो? ये कैसा पागलों जैसा सवाल कर रही हो आस्था? अरे मरे हुए लोग कभी वापस भी आते हैं? ओफो करण, मैंने कहा ना सपोज। अगर वो वापस आ गई तो आप क्या करोगे? मुझे छोड़ दोगे? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो आस्था? नायशा मेरा पास थी और तुम मेरी धर्म पत्नी हो। अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। और अगर ये तुम्हारा सपोज हमारी जिंदगी में वापस भी आना चाहेगा ना, तो ये सपोज को मैं हमारी जिंदगी में कभी दाखिल नहीं होने दूंगा। मेरी जिंदगी की नई शुरुआत तुमसे हुई है आस्था, और खत्म भी तुम पर ही होगी। थैंक यू करण। गुड मॉर्निंग। हाय, तुम यहाँ इस टाइम? ऑफिस नहीं गए क्या? पापा तो कब का चले गए। हाँ पता है। ऑफिस से आ रहे हो क्या? नहीं, हम वर्कशॉप से। तो तुम्हें कैसे पता? ऑफिस फोन किया था क्या? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? किसे क्या हुआ? निशांत, तुम मुझे भी पागल कर दोगे। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना लटका हुआ है? प्रतिष्ठा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि अगर कहूँगा तो तुम मेरा यकीन करोगी या नहीं। क्यों नहीं यकीन करूंगी? चलो बताओ। प्रतिष्ठा, रोहन भरोसेमंद लड़का नहीं। मैंने उसे आज जयंतीलाल से हाथ मिलाते हुए देखा। मैंने ये भी देखा कि उसने सिद्ध सर की स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट्स भी दी हैं। वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं। निशांत, तुमने ना दिन में भी सपने देखने शुरू कर दिए हैं। प्रतिष्ठा, मैं सपनों की नहीं हकीकत की बात कर रहा हूँ। नहीं,
ये बात नहीं है। असल में बात ये है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो, इसीलिए रोहन को मेरे करीब आता देखकर तुम्हें इनसिक्योरिटी फील होने लगी है। इसीलिए तुम्हें फोबिया हो गया है। जो इंसान खुली आंखों से अपने ख्यालों में मनगढ़ंत बातें बनाकर देखने लगता है ना, उसे फोबिया कहते हैं। और तुम्हें वो बीमारी हो गई है। जल्दी से किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करो, वरना बीमारी बढ़ जाएगी तुम्हारी। प्रतिष्ठा, ना ही मुझे फोबिया हुआ है और ना ही मुझे किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। जब तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मैं क्या करूं? अच्छा, किस आधार पर तुम रोहन पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो? है कोई प्रूफ तुम्हारे पास? चलो ठीक है, ठीक है, तुम्हारी बात मानकर आज मैं रोहन से इस बारे में बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लाओ, दिखाओ प्रूफ। अच्छा, तब ये दिन आ गया कि तुम्हें अब प्रूफ दिखाना पड़ेगा। तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं है? निशांत, मुझे तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं है अब। और अगर आज के बाद तुमने रोहन के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात कही तो याद रखना, हमारी दोस्ती ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। और अब मुझे कोई डिस्कशन नहीं करना रोहन के बारे में तुमसे, समझे? बेकार में हमारी दोस्ती टूट जाएगी। वाह प्रतिष्ठा, वाह। आज रोहन तुम्हारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारी बरसों पुरानी दोस्ती को तुम ठोकर मारने के लिए रेडी हो। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, मैं रोहन को तुमसे दूर करने की सिर्फ इसलिए कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरे होते हुए कोई धोखा दे, और ताकि तुम अपनी आने वाली जिंदगी रोते हुए बिता दो। प्रतिष्ठा, मुझसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। बस मेरा यही मकसद था, रोहन से तुम्हें बचाने की। अब तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती तो संभाल कर नहीं चल सकती? अभी गिर जाती तो? क्यों? आप थे ना मुझे बचाने के लिए। मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ कि तुम गिरने वाली और मैं इधर उधर से जंप मार के आ जाऊं तुम्हें बचाने के लिए। कम ऑन आस्था, भी प्रैक्टिकल। अच्छा, आप सुपरमैन नहीं है, लेकिन अगर एक पत्नी गिर रही है तो पति तो बचाने आ सकता है। अगर एक पत्नी देख के चलेगी तो क्यों गिरेगी? क्यों? आके खोल के चलने वाले लोग ठोकर नहीं खाते? नहीं, एक बात बताओ, तुमने क्या आज गिरने का मन बना लिया है क्या? अगर ऐसा है तो जाओ गिरो। अच्छा बाबा, ठीक है, अगर मैं गिरूंगी तो आपके भरोसे नहीं गिरूंगी, खुद अपने आप को संभाल लूंगी। और ये भी याद रखना कि मैं सुपरमैन नहीं हूँ। ओके। क्यों? अभी तो आप कह रही थी कि आप खुद को संभाल लेंगे, संभाला क्यों नहीं? और अभी तो आप कह रहे थे कि आप कोई सुपरमैन नहीं है, तो आप बचाने क्यों आ गए मुझे जंप मार के? हाय। क्या हुआ? इतने उदास क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। उदास होना तुम्हारी हॉबी है क्या? जब देखो तब तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे रहते हैं। जो भी लड़की से तुम्हारी शादी होगी ना निशान, बेचारी बोर हो जाएगी। बहुत बोरिंग कंपनी है तुम्हारी, सच में।
पैम, इसकी लाइफ में इतनी टेंशन, उसकी शक्ल पे तो भारी बजे रहेंगे ना, वो खुश कहाँ रह सकते। खैर, तुम ये बातें कहाँ समझो, रहने दो। अरे क्यों नहीं समझूंगी, दोस्त तुम्हें तुम्हारी, तुम बस बोलो क्या हुआ। पैम, मैंने प्रतिष्ठा को रोहन के बारे में सब कुछ सच सच बता दी। क्या क्या जरूरत थी तुम्हें प्रतिष्ठा से रोहन के बारे में बात करने की। अच्छा खैर ये छोड़ो, पहले बताओ उसने तुम पे भरोसा किया। नहीं। बस हो गया, कर ली अपने मन की, हो गई ना तसल्ली तुम्हें। अब जाके प्रतिष्ठा और रोहन से सब कुछ डिस्कस कर लेगी और रोहन अलर्ट हो जाएगा। यार निशांत, क्या कहूं मैं तुम्हें अब। तुमने बिल्कुल सही कहा था, मुझे प्रतिष्ठा से कुछ नहीं कहना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई यार। अब अफसोस करके क्या करोगे। अफसोस इस बात का नहीं कि उसने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, बल्कि इस बात पे है कि उसने मुझसे सबूत मांगा। उसे लगता है कि मैं रोहन पे इल्जाम लगा। तो उसने कुछ गलत तो नहीं कहा ना, गलती तो तुम्हारी ही है। मैम, ये कैसी बातें कर रही? एक तो मैं किसी को खाई में कूदने से बचाऊं और फिर खुद खाई में कूदकर ये साबित करूं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। ये कहां का इंसाफ है पैम? कानून भी गवाह और सबूत मांगता है, और ये तो प्रतिष्ठा है जिसकी आंखें तुम ऐसे इंसान के लिए खोलने जा रहे थे जो उसकी नजर में पहले से ही देवता है। ऐसा नहीं चलता ना निशान, जमाना बदल गया है। पहले के जमाने में सबूत इकट्ठे करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते थे, लेकिन अब कितना इजी हो गया। तुम बस रोहन पर नजर रखो, उसकी सारी एक्टिविटीज मोबाइल पर कैप्चर करो और फिर बस तुम्हारा काम इजी हो गया। जाके प्रतिष्ठा को दिखा दो और वो तुम्हें झुठला भी नहीं पाएगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? जो इंसान सयाना बनने की कोशिश करता है ना, वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। बस इंतजार इस बात का है कि ये सयाना रोहन कोई ना कोई गलती कर दे। क्यों, कर दिया ना तुम्हारा काम आसान। और कह रहे थे कि मैं नहीं समझ। कर दी अपनी बेटी से शिकायत, पड़ गई कलेजे में ठंडक, मिल गया दिल को सुकून। और तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी बेटी से मेरी शिकायत करोगे और मैं हार मान लूंगी? आप हारने वालों में से हैं ही कहाँ। इतने सालों से मुझे ताने देते देते हुए आप नहीं थकी, तो आज कैसे हार मान जाएंगे आप? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों के आगे झुक जाऊं? कभी नहीं। मत झुकिए, आपसे कौन कह रहा है कि आप उलझिए। वैसे भी आपसे कुछ भी कहना ना फिजूल ही होगा। अच्छा, अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा क्या सही और क्या फिजूल है। दीदी आप मेरे मुंह लगती ही क्यों है? आपको ना बाल की खाल निकालना अच्छे से आता है। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं भी तुमसे कोई मुंह नहीं लगना चाहती। आज तुमने अपनी बेटी से शिकायत कर दी, आइंदा मत करना, क्योंकि जितना वो मुझे ताने देगी मैं उतना ही तुम्हें टॉर्चर करूंगी। और अपनी बेटी से कहना वो सांप के बिल में हाथ डाल रही है। वो इसलिए क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि सांप का जहर कैसे निकालते हैं और उसे पकड़कर पिटारे में कैसे बंद करते हैं। अरे आप ऐसे क्यों बैठे हैं? तो कैसे बैठूं? मेरा मतलब ये है कि इस तरह सर पकड़ने की क्या जरूरत है? सर है, कहीं नीचे गिर गया तो पकड़ के तो रखना चाहिए ना। ऐसा किसी से पहली बार सुना है। पापा जी सुनते तो बहुत खुश हो जाते। बिल्कुल उनके ट्रैक पे चल रहे हो आप। अरे कोई है यार, इसे समझाओ। मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? अब मैं क्या बोलूं? वाह कमाल है, बीमार का तो कोई हाल ही नहीं समझ रहा। यहाँ मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है। सर दर्द? सच? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। इतना हेडेक हो रहा है यार। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? कब से कुछ भी बोले जा रहे हैं। इसमें बोलने की क्या बात थी? तुम्हें देखते ही समझ जाना चाहिए था कि कोई तो प्रॉब्लम। अच्छा चलिए, बातें बाद में कीजिए, पहले मैं आपका दर्द कम करने की कोशिश करती हूँ। देखो, बीमार के बारे में सोचो, जो तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। चुप, मैं जो करने जा रही हूँ मुझे करने दीजिए। अच्छा,
ये क्या मतलब? तुम्हारे मन में जो आएगा वो तुम करोगी? जी। प्लीज रहने दो यार, ये मुझे नहीं करवाना। मेरे बालों का क्या होगा? क्यों? आपको अच्छा नहीं लग रहा है? देखिए कैसे आपका सर दर्द ठीक हो जाता है। पर इतनी जल्दी दर्द कैसे ठीक होगा? थोड़ी देर और करती हूँ, देखती हूँ कैसे आपका सर दर्द ठीक नहीं होता। अब कैसे लग रहा है? थोड़ा आराम मिला? थोड़ा और करो ना, इतनी जल्दी दर्द कैसे ठीक होगा? इतनी देर से हेड मसाज कर रही हूँ, मेरे हाथ दुखने लगे हैं, लेकिन आपके सर का दर्द तो जा ही नहीं रहा है। वैसे एक बात बोलूं, दर्द चला गया। थैंक यू। You're welcome. ये कौन है? ना? नो, ये मैं नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। क्यों? क्या हुआ? अरे क्या हाल बना दिया मेरे बालों का, एकदम कार्टून लग रहा हूँ, कार्टून। वो तो आप वैसे भी लग। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। तुमने मुझे कार्टून बोला ना? नहीं तो? मैंने सुना। लेकिन मैंने कुछ कहा ही नहीं। और हेलो, अपनी शक्ल देखिए, कार्टून तुम लगती हो। तुम्हें अगर बच्चों की बर्थडे पार्टी में ले जाओ ना, सब देख के ना हंसते ही रहेंगे। सो जाइए, कल मुझे बहुत काम। ओ महारानी, मेरी नाइट क्रीम का है? नाइट क्रीम? कौन सी नाइट क्रीम? आप नाइट क्रीम लगाती हैं? हाँ तो तुझे मेरी स्किन से पता नहीं चलता कि मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ? हाँ, शायद इसी से आपका बुढ़ापा छुपता होगा ना। देख, तुम मुझे बना मत, बता क्रीम कहाँ रखी है? मुझे नहीं पता। अब तुझे नहीं पता तो क्या, क्रीम को क्या पंख थे जो उड़ गई? तो जाके अपने रूम में चेक करो ना। मैंने पूरा रूम चेक कर लिया है और मुझे अच्छे से पता है तू नहीं छुपाई होगी मेरी नाइट क्रीम। छी, क्रीम छुपाने का इतना गंदा इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। देख, तू ही मेरे कमरे में गई थी ना, तो तूने ही क्रीम चुराई होगी। बता किधर है? ओफो बुआ जी, एक क्रीम ही तो है, इतना टेंशन क्यों ले रही हैं आप? कोहिनूर का डायमंड तो नहीं है ना? कोहिनूर के डायमंड से भी ज्यादा महंगी है, लंदन से लाई थी, यहाँ नहीं मिलने वाली। क्या बात कर रही हो, लंदन से? हाँ, आप तो ठीक कह रही हो, वो क्रीम यहाँ कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ नहीं मिलने वाली। अरे बुआ जी, अब क्या है? ये लीजिए, ये क्रीम लगा लीजिए, इंपोर्टेड है, मेरी फ्रेंड ने दी थी मुझे। इसे देखकर तो नहीं लगता कि इंपोर्टेड है। तेरी फ्रेंड ने तुझसे झूठ बोला होगा। आंखों से पढ़ लीजिए क्या लिखा है, तब तो विश्वास हो जाएगा ना। चश्मा नहीं लाई मैं। अच्छा ठीक है, ठीक है ना? कह रही है तो लगा कर देखते हो। लगाइए लगाइए। बस 2 मिनट में फर्क पता चल जाएगा आपको, आपकी स्किन ऐसे ग्लो करने लगेगी। हाँ, और आप बहुत ब्यूटीफुल हो जाओगे। थोड़ा फेस पे भी लगा लीजिए ना बुआ जी। पहले हाथ में लगा के देखूं। क्या हुआ बुआ जी? पता नहीं, जल रहा है, इचिंग सी हो रही है। अच्छा, जलन हो रही है मुझे। क्या हुआ बुआ जी? हाँ, इचिंग हो रही है। क्या दे दिया तूने मुझे? मैंने तो क्रीम ही दी थी। ये मुझे लगता है ना बुआ जी, आपको इस क्रीम से ना एलर्जी हो गई है। तो मुझे क्यों दी तूने? तो मुझे क्या पता था इससे आपको एलर्जी हो जाएगी। अब जाओ जल्दी से हाथ धोने अपने, जाओ जाओ जाओ, जल्दी से धो लो हाथ। यो यो भाभी,
सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं पैम। भाभी गुड मॉर्निंग बोरिंग लोग कहते हैं, पैम खुराना बोरिंग नहीं है। पैम तुम भी ना। वैसे भाभी अभी क्या बना रही है? मम्मी जी पापा जी के लिए चाय बना रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। चाय तो लोगी ना? नहीं वो मैं डाइटिंग पे हूँ। डाइटिंग? तुम्हें डाइटिंग की क्या जरूरत है? डाइटिंग से वीकनेस आ जाती है। नहीं भाभी वो मैं मैनेज कर लूंगी, विटामिन टैबलेट्स है ना वो मैं ले लूँ। अरे पर पैम तुम कितनी परफेक्ट हो, कितनी क्यूट सी तो हो, तुम्हें डाइटिंग वाइटिंग की क्या जरूरत? भाभी एक्चुअली मैं ज़्यादा अच्छा दिखना चाहती हूँ। वो प्रतिष्ठा है ना, वो मुझसे दुबली है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा सा रिड्यूस कर ही दूँ, क्योंकि लड़कों को तो परफेक्ट फिगर वाली लड़की अच्छी लगती है ना। मतलब शक्ल कैसी भी हो चलता है, लेकिन फिगर परफेक्ट होना चाहिए, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। और मैं नहीं चाहती कि निशान किसी और लड़की को देखे। ओह, तो ये सब निशान के लिए किया जा रहा है। पैम तुम्हें निशान क्या, कोई भी लड़का मिल जाएगा। तुम हो ही इतनी परफेक्ट, और निशान में कोई खास बात भी नहीं है, तुम्हारी तरह स्मार्ट भी तो नहीं है वो। लेकिन भाभी ये तो अच्छी बात है ना, मुझे स्मार्ट लड़का चाहिए भी नहीं। जिस लड़के की IQ थोड़ी सी कम हो ना वही मेरे लिए सही है। और निशान मुझे इसलिए तो पसंद है, और अगर लड़का स्मार्ट हो ना तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी ना। ठीक है। अच्छा भाभी, आपसे एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। निशान को सबसे अच्छा क्या पसंद है? पैम ये तो मुश्किल है, मुझे नहीं पता। क्या भाभी, आप तो उसकी अच्छी दोस्त हो ना, तो आपको तो पता रहना चाहिए। पैम मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम जब भी मिलते थे सब साथ ही मिलते थे, मैं, प्रतिष्ठा, निशांत और आसमी। भाभी अब बात करते करते रुक क्यों गई? कुछ नहीं। कुछ कह रही थी ना? मैं ये कह रही थी कि तुम निशान के बारे में प्रतिष्ठा से पूछो, वो ही तुम्हें बता सकती है, वो बहुत अच्छे से जानती है उसे। नहीं भाभी, मैं मर जाऊंगी लेकिन उससे बात नहीं करूंगी। मेरा और उसका 36 का आंकड़ा है। कोई बात नहीं भाभी, मैं खुद ही पता कर लूंगी। क्या लगा था आप लोगों को, मुर्दे कभी वापस नहीं आते? बिल्कुल सही सोचा था, लेकिन क्या करूं, कमबख्त किस्मत है ना, धोखा दे गई। मौत की जगह जिंदगी दे गई। मैं लौट आई।